Hi, I am Shivam Singh. Hi, I'm Senjuti दास. मैं देबोस्मिता रॉय. Hi, this is Vineet Singh and you watching us on Bollywood Spy. Bollywood Spy. तो मेरा बच्चों के साथ मैंने नहीं गाया था एपिसोड में, लेकिन मैंने सुभाष घाई जी में मैंने गाया था. लेकिन मैं बच्चों के बारे में बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो जब पहली बार हमसे मिले यहाँ पे आके तो इतना एनलाइटिंग था वो, मतलब अलग लग रहा था कोई पटाखे बॉम्ब आ गए हमारे बीच में और हमको उड़ा दिया उन्होंने. उनके एनर्जी के साथ, उनके जो बच्चे जो मस्तीपन है, मतलब बचपना जो है. मतलब हम लोग दोपहर को नॉर्मली इतना टाइम तक बैठ के नहीं खाते हैं, पूरा शाम नहीं गुजारते. काफी कुछ सिखा के गए वो बच्चे, सिखा के गए. लिटरली इतने बड़े बड़े बच्चे थे वो और वो आके उन्होंने जो हमारे अंदर एक पता नहीं क्या कुछ करके गए कि इतनी एनर्जी आ गई है, तो इतनी एनर्जी आ गई है. पहले हम अगर यूं रहते तो हम यूं रहते हैं और उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है क्योंकि उनको देख के हमने ये सीखा है कि लाइफ को ना सीरियस नहीं लेना चाहिए. हमने अपने अंदर के बच्चे से भी बहुत कुछ सीखा. मतलब बचपना होना चाहिए लाइफ में और जो मन में वो बच्चा जो है दिखना चाहिए. हाँ, लाइफ को सीरियस नहीं लेना चाहिए. सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो ये सीखी है. जस्ट फ्लो विद इट. इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए. जो मुझे वो सब बोल रहे थे, वो लोग लिटरली मुझे बोल रहे थे भैया हम ना एंजॉय करते हैं. क्यों इतना सैड क्यों बैठ रहे हो? हम लोग इतना डर क्यों, इतना सैड क्यों? हम लोग तो बहुत cheer करते हैं. अरे मेरे तब से हम लोग बहुत enjoy करते हैं. मतलब मैंने भी परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन मेरे और विदीप्ता के बीच में रितु बैठा था. अरे बाप रे, इसने जो नाक में दम किया है, अरे बाप रे, एटम बम. सच में पापा वाली फील आ गई थी भाई. बच्चे को संभाल ही रहा है वो तब से. नहीं बैठो बैठो, नहीं वो चलता है, इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है. अरे ऐसे उड़ जाता है, उसको वापस बिठाना पड़ता था. ओह बहुत मजे किए हम लोग. वो लेकिन बहुत एंजॉय किया. हम सोचते हैं कि हमको कब बैठने का मौका मिले, वो लोग सोचते हैं कि हमको कब खड़े होने का मौका मिले. तो यही फर्क है. आई थिंक वो बहुत कुछ सीखा है. बहुत सीखा. और सुभाष घाई जी का जो एपिसोड था वो बहुत ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि मैंने ऑब्वियसली गाया है उसमें. और सुभाष घाई जी ने मतलब इतने स्टोरीज बताए उनके टाइम के कि बिहाइंड द सीन्स भी हमने देखा उनका जो ओरिजिनल जो बिहाइंड द सीन्स है. तो मेरे गाने में तो बहुत स्पेशल था क्योंकि बारिश का जो मोमेंट था तुम्हारा. हाँ मतलब मैंने सच में सोचा नहीं था कि एक तो ऐश्वर्या जी ने कोई मेकअप नहीं किया था. उनको देख के लग ही नहीं रहा था उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया है करके. और ऊपर से मतलब इतने वो कीचड़ में वो बोल रहे थे ना सुभाष घाई जी के कीचड़ में उन्होंने वो लिटरली वो कीचड़ में जाके उन्होंने एक्टिंग किया. जब एक बार बोलने से उनके तो बहुत बड़ी बात है. इतने बड़े बड़े जब सेलिब्रिटीज आते हैं, इतने बड़े बड़े मेकर्स आते हैं शो पे, तो हमको उस समय ऐसे पता नहीं लगता है कि ये क्या हो रहा है क्योंकि हम उस मोमेंट को जी रहे होते हैं. बट जब हम वहाँ से निकलते हैं और हमें रियलाइज होता है कि आज हमने सुभाष घई के सामने परफॉर्म किया है. बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत ज़्यादा बड़े डायरेक्टर हैं क्योंकि जब वो अपने टाइम पे काम करते थे तो आई थिंक उनको शोमैन बोला जाता था और ही वॉज नंबर 1. मतलब लोग उनके साथ काम करने के लिए मरते थे. और इंडियन आइडल ने हमें वो मौका दिया है कि वो हमारे सामने बैठ के हमें सुन रहे हैं और हमारी तारीफें कर रहे हैं. तो मतलब आई थिंक इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा हमारे लिए. ब्लेसिंग थे और इतने ब्लेसिंग देके गए हमारे लिए. बहुत कुछ कहना चाहेंगी अबाउट द एक्सपीरियंस द सुपरस्टार जिनके बच्चे आए थे 11 टॉप 11 में सिलेक्शन हुआ, क्या कुछ फीलिंग? एक्चुअली 11 सभी बहुत अच्छा था और हम सभी बहुत एक साथ बहुत एंजॉय करती हूँ. और हमारा जो एपिसोड हुआ तो बच्चे के साथ सेंजू दीदी बोल ही दिया. हम बहुत हैप्पी हो गई क्योंकि रिहर्सल जब हुआ पूरा दौड़ के चिराग के साथ जो हुआ, चिराग के साथ चिराग बोल रही अरे तुम बैठो इधर हम प्रैक्टिस कर. वो दौड़ के पूरा तो बहुत एंजॉय किया हम. और सेकेंड एपिसोड मेरा भी था सुभाष जी का एपिसोड में, बहुत ही अच्छा सब लोग गाया. इसके गाने में हम लड़कों ने जो डांस किया है, हाँ तेरा नाम लिया, वो तो जबरदस्त. विशाल जी भी डांस किया. सबसे अच्छा वो मोमेंट था कि सब लड़की लोग चोली पहन के साड़ी पहन के डांस कर रहे हैं. वो बेस्ट मोमेंट था. और विनीत और शिवम का जो परफॉर्मेंस था उसमें, बाप रे, चिराग ऑफ द वर्ल्ड. वो ऑन द स्पॉट ऐसे उन्होंने किया कि उस गाने में जो लड़के साड़ी पहन के नाचे तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये हम रिक्रिएट करें. और वो इतना कमाल का हो गया कि लोग हंस रहे हैं. वो वायरल हो गया वो वीडियो आज. तो आई थिंक ये बहुत. और रही बच्चों की बात तो इन तीनों ने सुभाष घई सर के एपिसोड में किया था. सिर्फ हम चार में सिर्फ मैं हूँ जिसने बच्चों में किया है. तो वो बच्चे इतने ग्रेट है, मतलब कितनी भी मस्ती करते थे बट वो परफॉर्मेंस के टाइम पे इतने सिंसियर और डेडिकेशन भी बहुत. और विनीत ने तुमने समायरा के साथ बहुत प्यारी बोलती है कि समायरा महाजन. आई थिंक बहुत कुछ सीखा है हमने. और
अभी तक की पूरी आइडल की जो जर्नी हमारी रही है बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस रहा है। इतने बड़े बड़े लोग आके गए हैं, LPG आके गए हैं, यस बाप रे, आनंद ये हम जी, कभी जी, नहीं भूल सकते, इतना आइडल ने Big इतना thing. कुछ दिया है। बहुत और मैंने भी सुभाष सर के उसमें ही परफॉर्म किया था मैंने भी, और मेरा जो गाना था वो उन्होंने पर्सनली बोला कि उनके दिल के बहुत ज़्यादा हाँ, करीब उनके फेवरेट और गाने में से उसके- जब भी नहीं सबसे फेवरेट ही है वो हाँ उनका, वही बोला उन्होंने उन्होंने फेवरेट गाना कहा। और बाद में जब मैं गा रहा था तब मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब मैंने एपिसोड टेलीकास्ट टीवी क्या पे देखा एपिसोड था। तब मुझे पता चला कि लिटरली उनके आंखों में आंसू थे, वो इमोशनल हो चुके थे उस टाइम पे, और उन्होंने कमेंट्स भी मुझे बहुत ही दिल से दिए, और बट वो मेरे लिए मेमोरी हो गई। देखिए आगे के एपिसोड्स हम बता नहीं सकते क्या होने वाला है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि अगले वीक जो एपिसोड है कमाल होने वाला है, बहुत और ही नेक्स्ट लेवल एनर्जी इस बार आपको देखने को स्पेशल मिलेगी। होने वाला है, अलग ही इतनी है, स्पेशल अलग level है। चीजें हुई है और बहुत अच्छा होने एंड वाला वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग मैन इज कमिंग ऑन द शो, ही इज अ सुपरस्टार। और Jumping एक Jack. एपिसोड में 2 बहुत ही ग्रेट सिंगर्स आ रहे हैं 90s के, 90s के। जिनको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो आप देखना मत भूलिए, सैटरडे संडे रात 8 बजे ओनली ऑन सोनी टीवी पे हमारा इंडियन आइडल फिर साथ फिर साथ आने आने का का बहाना बहाना है। है, अब मौसम म्यूजिक म्यूजिक आना आना है। है।